people had started losing faith in Shiprocket क्योंकि Right. ऐसा होने लगा था बीच में कि people were ordering stuff और Right. वो deliver कर रहे थे. Right. They were delivering the laptop but उसकी जगह उनको books जा रही थी. इवन बायर्स ऑर्डर करेंगे ओरिजिनल वाली, उसके बाद जब रिटर्न करेंगे तो एग्जैक्ट सिमिलर डिज़ाइन और सब कुछ के साथ वो डुप्लीकेट वाली ऑर्डर्स मर्चेंट के प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, फिर वो चाहे शॉपिफाई हो. तो अगर आप देखो तो इंटीग्रेशंस बहुत सारे हैं, लेकिन कमिटमेंट आपका है. जैसे अभी आपने पहले बोला ना, शिप रॉकेट फ्रॉड कर रहा है, राइट. तो आप तो कहोगे शिप रॉकेट का सिस्टम नहीं चल रहा है, बेकार है Shiprocket तो. बेकार है, चलता ही नहीं है. चलता ही नहीं है. Everybody, it's as I said, gave you the analogy of a sports team. तो सबका अपना बड़ा रोल होता है. सामने वाली टीम रन बना रही है तो विराट कोहली सजेशन दे सकता है, बॉलिंग थोड़ी कर देगा. When I joined, we were a very small tech team. 30 एक लोग रहे होंगे और आज की डेट में वी हैव अ टेक टीम ऑफ अराउंड 300 पीपल. तो इट इज़ अ 10x ग्रोथ. आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, द मार्केट सिचुएशन इटसेल्फ इज नॉट टू ब्राइट. कैपिटल इज अ कंसर्न. तो एक भी पैसा अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो यू नीड रिटर्न ऑन इट. वो थोड़ा सा सिचुएशन को और ट्रिकी बना देता है. कॉस्ट कटिंग की अगर बात करें तो दोज डिसीजंस आर टफ. राइट. तो इट इज़ नॉट दैट ईजी. सो इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट. खर्च करने से पहले आप 4 बार सोच लो. So आप ये कहना चाह रहे हो कि बी बनिया ऑलवेज. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. एक न्यूज़ भी सुना था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने डाला था कि जेप्टो में एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा उसमें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी. डू यू सी एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज इन Shiprocket ऑल्सो कि लोग बोल रहे हैं कि आपकी कंपनी तो वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं देती? सो गाइज, आपने Shiprocket का नाम तो सुना ही होगा. हाँ, ये वही कंपनी है जो आपके ऑर्डर्स डिलीवर करती है. और आज हमने उसी कंपनी के सीटीओ को अपने पास बुला लिया है ये जानने के लिए क्या चैलेंजेस उस कंपनी में फेस करते हैं, कैसे वो कंपनी इस पोजीशन तक पहुंची है. येस, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग लॉजिस्टिक कंपनीज इन द मार्केट राइट नाउ. एंड देन उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं फिर अप्लाइंग फॉर द जॉब, एंड what other things, कुछ hidden facts भी हम जानेंगे from Mr. Sunil, who is the CTO of Shiprocket, and he is here with us. Thank you so much, sir, for coming here and taking time. Thank you, Vanya. Thank you so much for having me on the show. And to start with, sir, पहले तो आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. How you started your journey as a tech leader, and obviously Shiprocket को start हुए 10+ years हो गए हैं, and then you joined this company few years back itself. So please tell us about that कि आपने mid में as a CTO कैसे join किया? See, essentially, leadership by itself is a journey. Right. सफ़र है वो. So, like everybody else, also I also graduated fresh out of college. Developer बने, काम किया, lead बने, manager बने. So, luckily I had opportunity of working with both startups and also enterprise companies like Oracle and all. Yeah. So, initial days में वहाँ पे अगर आपको टेक्नोलॉजी में काम करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स, कैसे आप उन चीज़ों को बनाएं, हाउ डू यू बिल्ड स्टफ. एंड उसके लिए दूसरा अंडरस्टैंडिंग एक जो बहुत ज़रूरी होता है वो होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड द बिजनेस जिसके लिए आप बना रहे हैं. क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ भी बना लीजिए, अगर वो बिक नहीं रहा है, लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे, तो इट इज़ ऑफ लिमिटेड यूज़. So that was the journey, and in the process got a chance to work with bright minds across the globe, and कुछ businesses बनते हुए भी देखे. And Shiprocket is a 12-year-old company. Yeah. And but the business was pivoted couple of times, and the current avatar was launched in 2017 end. And it has been 6 years since I am part of the journey, and I must say God has been kind to both business and me. तो हम लोगों ने काफ़ी ग्रोथ देखी. एंड जब ज्वाइन किया था Shiprocket, कहने को तो आज हम यूनिकॉर्न हैं, एंड बट जब ज्वाइन किया था इट वाज अ स्मॉल सेटअप. ऑल द फाउंडर्स वर वेरी काइंड, दे स्टिल आर, एंड इट वाज लाइक अ स्पोर्ट्स टीम इन मोशन. सो कई जगह हम सुनते हैं ना कि कंपनीज में कि यार वी आर अ फैमिली, बट एंड ऑफ द डे फैमिली में और प्रोफेशनल सेटअप में दैट इज़ द डिफरेंस. वी आर अ स्पोर्ट्स टीम एज वी कॉल इट. सो
ऐसा भी नहीं है कि एक गेम खराब होगा तो आप टीम में नहीं रहोगे. So we do back each other, and the journey has been phenomenal. Business has grown leaps and bounds. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि when I joined मुझे सब पता था कि चीज़ें कैसे बनती. You learn on the job. One of the best thing which has happened is जब मैंने ज्वाइन किया था तो आज की डेट में भी मेरे जो डायरेक्ट टीम है which works directly with me, around half of the team was the same. And तब कंपनी का साइज 1/10 था, तो वो लोग भी तब से, so all of us have grown with the company. So that is the kind of journey which has been, we have seen for last 6 years or so, and looking forward to brighter times. Yeah, same here, sir. We are also looking forward Shiprocket to grow more bigger and bigger. And then आप ये बताइए, बीच में एक डाउनफॉल तो आया था शिप्रॉकेट का, एंड देन इतना ज़्यादा उसका वाज इट लाइक क्या कंपेरेटर्स वाला स्ट्रोक था कि सब लोग बोल रहे थे कि शिप्रॉकेट में इतना फ्रॉड हो रहा है. सो हाउ डिड यू गाइस टेक इट एंड हैंडल्ड इट? See what happens, you have to first identify the problem. और जब स्केल अचानक से आता है, I'll tell you when COVID happened, so the kind of growth after the markets opened up, which we saw was never heard of. और आप छोटे भी होते हो, you have limited resources, limited exposure, और जब वो हॉकी स्टिक ग्रोथ आती है तो उसमें आपके पास पीपल का क्रंच होता है, आपके पास प्रोसेस का क्रंच होता है, आपके पास आपकी इनपुट मैट्रिक्स, आपकी ऑब्जर्वेबिलिटी का क्रंच होता है कि आप कैसे पता हो. इंटेंशन आपका नेक होता है, इट्स ऑलवेज नोबल, राइट, दैट ओके, एंड एंड ऑफ द डे वी आर अ प्लेटफॉर्म. आई अंडरस्टैंड दैट इट इज आवर प्रेरोगेटिव टू एंश्योर कि प्लेटफॉर्म पे फ्रॉड ना हो, लेकिन वो चेक्स एंड बैलेंसेस एक स्केल पे बनाने के लिए, तो आप ऐसे सोचो कि आज हमारे पास अगर एक्स का स्केल है, हमने उसके लिए प्रोसेसेस बनाए हैं, एंड विद इन 3 महीने अगर वो स्केल 2x 3x 4x हो गया तो उसके लिए तो अलग मशीनरी लगेगी, तो उसको बनाने में भी टाइम लगता है. तो बट टीम डिड स्पेंड मिडनाइट ऑयल, फिर वो चाहे टेक हो, चाहे ऑप्स हो, चाहे एनालिटिक्स हो, डेटा हो. वी डिड invest heavily on our data reporting, proactive insights, and luckily we were able to do it with immense hard work and contribution from each and every function. फाइनेंस भी इन्वॉल्व था, ऑपरेशंस भी, लॉजिस्टिक्स भी, टेक भी इन्वॉल्व था, प्रोडक्ट भी, डेटा टीम्स भी इन्वॉल्व थी. तो इट वाज अ टीम एफर्ट. एंड होता क्या है कि व्हेन यू ऑपरेट एट अ सर्टेन स्केल, देखिए आपके साथ अगर कुछ अच्छा होगा, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. अगर कुछ भी बुरा होगा तो you will shout. Yeah, क्योंकि people had started losing faith in Shiprocket, क्योंकि Right. ऐसा होने लगा था बीच में कि people were ordering stuff और Right. वो डिलीवर कर रहे थे. Right. They were delivering the laptop, but उसकी जगह उनको बुक्स जा रही थी. Exactly. So but we took some time Right. to get over it, but finally it prevailed, and it was just limited to, क्योंकि आपके पास resources भी limited होते हैं. आप फिर रैली करते हो, एक्स्ट्रा काम करते हो, दिन के 12 घंटे 14 घंटे आप काम करते हो, एंड फिर आप अपना, अब इंडिया में आप अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी आप लाते हो, नॉट बाय द बुक. तो वो चीज़ें भी निकल के आती हैं. तो ये लूप होल के डिलीवरी बॉयज की साइड से था. सो एसेंशियली यस, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स कि जहाँ पे लूप होल्स का मैं आपको बताऊँ कि ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी है. लूप होल दूसरी साइड से भी होता है ई कॉमर्स में. सो फॉर इंस्टेंस एक शर्ट होगी जो अगर आप ओरिजिनल लेने जाओगे तो वो मिलेगी आपको 10,000 15,000 की. उसी की फर्स्ट कॉपी या जो भी आप बोलते हो वो मिलेगी आपको 1,200 रुपए की. तो इवन बायर्स आज के डेट में ऐसे हैं, एंड यू आस्क एनी ऑफ द कुरियर कंपनीज, दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ऑर्डर करेंगे ओरिजिनल वाली, उसके बाद जब रिटर्न करेंगे तो एग्जैक्ट सिमिलर डिज़ाइन और सब कुछ के साथ वो डुप्लीकेट वाली. एंड आई वोंट से
inherently as a society we look for such shortcuts, but there are enough and multiple elements in every level of the food chain where people do this. So that's about it. So sir, earlier you were working in Oracle and then आपने एक इतना चैलेंजिंग जॉब में बोलूँगी आपने चूज किया ई कॉमर्स इंडस्ट्री ज्वाइन करना. सो हाउ डिड यू टेक अप दिस लैप कि एकदम से टेक्निकल कंपनी से जाना एक ई कॉमर्स कंपनी में. What kind of changes did you feel when you joined here? So Oracle and companies like others, they are an enterprise Right. solutioning stuff जहाँ पे आप businesses के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हो. Right. उसमें एक अलग स्केल होता है, उसकी अलग रिदम होती है, अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सब कुछ होता है. आप रोड मैप बनाते हो, 6 महीने साल भर काम करते हो, फिर रिलीज करते हो, फिर वो कई 100 करोड़ की डील होती है. अब यहाँ पे क्या है कि एसेंशियली इंडिया में एक है कि जैसे SaaS की अगर बात करें हम SaaS की बात करते हैं तो SaaS इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. बट इंडिया में एक सेइंग है मार्केट्स में, पॉकेट्स में हम लोग कहते हैं कि SaaS इज नॉट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बट सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर. तो एक वो चैलेंज है कि एज इंडियंस विद इन इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली आप कुछ भी बना लो, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार मेरे लिए कर दो आप. दैट इज़ वन चैलेंज. एंड सेकेंड, जैसे हमने कहा कि वी आर अ प्लेटफॉर्म, तो उसमें हम तो पैकेट नहीं मूव कर रहे हैं, पैकेट तो कुरियर पार्टनर मूव कर रहे हैं, असाइनमेंट भी वही हो रहा है, AWB भी वही दे रहे हैं, सब कुछ. एंड ऑर्डर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर्स मर्चेंट के प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, फिर वो चाहे शॉपिफाई हो चाहे और कोई जगह हो, हर चीज़. तो अगर आप देखो तो इंटीग्रेशंस बहुत सारे हैं. अब लेकिन कमिटमेंट आपका है. जैसे अभी आपने पहले बोला ना, शिप रॉकेट फ्रॉड कर रहा है. राइट. जबकि शिप रॉकेट तो अपने घर से निकला नहीं. करेक्ट. शिप रॉकेट ने तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. तो जब इस तरीके के इंटीग्रेशंस आते हैं तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है. जैसे फॉर इंस्टेंस आपका बिजनेस है, अब आपको आज 1000 शिपमेंट करने हैं, पिकअप करवाने हैं. अब आप जब असाइनमेंट कर रहे हैं तो आप AWB नंबर के लिए आप कर रहे हैं. अब वो मुझे थर्ड पार्टी से मिलेगा, मेरे पार्टनर से मिलेगा. अब मान लीजिए वहाँ पे उनकी API में टाइम लगने लगा. राइट. तो आप तो कहोगे शिप रॉकेट का सिस्टम नहीं चल रहा है, बेकार है शिप रॉकेट, तो बेकार है, चलता ही नहीं है. चलता ही नहीं है. तो अब इस लेवल तक की कॉम्प्लेक्सिटी करनी है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो कि कभी कभी होती है बट सिस्टम में हो सकता है, तो आपको प्रोएक्टिवली ऑटोमेटेड फैशन में उसको फिर बंद कर देना होगा कि वो चीज़ अब सर्विस के लिए नहीं है. तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के चलते उसको बनाना, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एवर चेंजिंग है. जैसे अभी ओरेकल का एग्जांपल जो पहले किया कि उसमें 6 महीने साल भर का रोड मैप बना, और एक बार अगर वो ग्रंथ लिख दिया गया कि ये रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट है तो उसमें चेंज नहीं होगा, वो फिर अगली रिलीज साइकिल में ही जाएगा. True, that's true. यहाँ तो अगर हम 15 दिन की डेवलपमेंट साइकिल रख रहे हैं तो उसमें 4 दिन डेवलपमेंट हुआ तो भी फिर हम चेंज ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि अब लग रहा है कि नहीं नहीं ये बेटर है. तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी आनी चाहिए. अब फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारे अननोन्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, फिर आप मार्केट में जाते हो, उसको रिलीज करते हो, फिर फीडबैक लूप लाते हो, तो वो एजिलिटी मतलब आई वोंट से कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट, लेकिन आसान नहीं है करना. और आपको इतना सोच के उस स्केल पे, जैसे आज की डेट पे हम लोग मिलियंस ऑफ शिपमेंट्स कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ बनाओगे तो वो चीज़ चलनी भी चाहिए उस स्केल पे. तो ये सब मिला के काफ़ी सोच के और जितना भी टाइम मिलता है वो करके करना पड़ता है. So, ये जो आपकी जर्नी रही है स्टार्टअप टू यूनिकॉर्न की, आफ्टर द सेकंड पिवट दैट यू मेंशन्ड अबाउट, सो व्हाट वाज योर रोल एज अ CTO इन मेकिंग दिस कंपनी अ यूनिकॉर्न? See, everybody, it's as I said, gave you the analogy of a sports team. तो सबका अपना अपना रोल होता है. अब जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, तो अब अगर सामने वाली टीम रन बना रही है तो विराट कोहली सजेशन दे सकता है, बॉलिंग थोड़ी कर देगा. सो
उसी तरीके से जैसे व्हेन आई जॉइंड वी वर अ वेरी स्मॉल टेक टीम। मेरे ख्याल से इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट तो हम 31 लोग रहे होंगे, और आज की डेट में वी हैव अ टेक टीम ऑफ अराउंड 300 पीपल। तो इट इज़ अ 10x ग्रोथ, and in terms of numbers also we have grown around 30x in terms of business. So but business चलाने के लिए तो और लोग हैं, ऑप्स चलाने के लिए और लोग हैं। मेरा ये मानना है, मेरा जो और मेरी टीम का जो लिमिटेड कंट्रीब्यूशन रहा है वो ये है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन। क्योंकि सी आप ताजमहल बना भी दो, लेकिन अगर उसको फिर यूसेज ना हो या तब तक वो टाइम निकल गया है जब वो गो टू मार्केट होना था, तो वो एक फाइन बैलेंस बनवाना पड़ता है। इन द सेंस कि आप ऐसी चीज़ बनाओ जो उस स्केल पे चले भी, एंड प्लस आप देख लो कि यार आज की डेट में तो कंटिन्यूअस आइटरेशन होते हैं ना। सो एंड दैट इज़ द लिवरेज विच यू हैव जब आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, एज कम्पेयर टू अगर आप कोई ऑटोमोबाइल कोई गाड़ी लॉन्च कर रहे हो, तो आपने कोई गाड़ी लॉन्च कर दी तो दूसरा वर्जन तो आप 2 साल बाद ही निकालोगे ना। तो उस तरीके से वो सोच के वो जो फ्लेक्सिबिलिटी और समझ, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मेरा ऑपरेशंस का कोई बंदा है मेरे पास, बोले कि इफ़ वी डू दिस ट्वीक तो मेरे को ये अपसाइड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी जो भी है। सो it may not be the best or the optimal solution, but it is enabling the business. So we have to be receptive and open towards it. That is one. Second, जो भी चीज़ आप बनाओ उसमें जितने भी आप अननोन्स फैक्टर इन कर सको जो बाद में आएंगे, तो वो होने चाहिए। वो सोच के कि बाद में वो चीज़ को आप एकोमोडेट कर पाओ। तीसरी एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आज के टाइम में स्पेशली टेक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो कॉस्ट एस्केलेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। That's true. तो एक बहुत बड़ा टाइम रोल और माइंड शेयर जाता है उस कॉस्ट को कंट्रोल करने में। फिर वो चाहे आपकी सर्वर कॉस्ट हो, चाहे पीपल कॉस्ट हो, टैलेंट कॉस्ट हो, या बाकी कोई वेंडर कॉस्ट हो। आप SMS भी भेजते हो तो वो भी एक कॉस्ट ही है। कैसे भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, क्या टेक्स्ट है, ऑल दोज थिंग्स। तो ये 3 प्राइमरी चीज़ें हैं जिस पे फोकस करके, एंड यू लर्न एवरी डे। राइट। तो सर, हाउ हैज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड इन शिपरॉकेट? जैसे जब बना होगा, जब आप कंपनी में नहीं थे 12 साल पहले, तब शायद सब लोग वर्डप्रेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो शायद शिपरॉकेट भी वर्डप्रेस से स्टार्ट हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन धीरे धीरे उन्होंने टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व किया होगा। तो जब आपने ज्वाइन किया तब क्या टेक्नोलॉजी था, फिर आपने क्या न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च किया, और आज के टाइम पे विच टेक्नोलॉजी इज शिपरॉकेट फॉलोइंग? मतलब मैं जानना चाह रही हूँ कौन सा टेक्नोलॉजी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और उससे पहले लेट मी जस्ट टेक 2 minutes एंड एक्सप्लेन द जर्नी और इवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो आप जब बनाते हो तो वो एक पीस ऑफ कोड होता है बड़ा सा हीलियम बलून की तरह, कि उसमें ये होता है कि आपको जो आसान लगता है, जैसे आपने वर्डप्रेस का एग्जांपल दिया, ठीक है, फंक्शनल बन जाएगा, चल जाएगा। ई कॉमर्स साइट बनानी है तो शॉपिफाई बना दो, मैजेंटो बना दो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर आप उसको धीरे धीरे अपना काम चल गया, आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ लिया एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है, आप फीचर्स डालते हो, आप नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो, आपके नए पार्टनर्स आते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस होता है, आपके प्रोडक्ट्स एक दूसरे से बात करते हैं, प्रोडक्ट्स डेटा प्रोड्यूस करते हैं, डेटा से वर्कफ्लो होता है, उस पर रिपोर्टिंग होती है, एनालिटिक्स होती है, उस पर आपको अपने बिजनेस डिसीजंस लेने होते हैं। सो फिर आप देखोगे कि यार मैंने तो PHP में लारावेल यूज़ करके बना दिया था, अब ये चल नहीं रहा है। फिर टेक्नोलॉजी बॉटलनेक आ जाती है कि यार ये ऐसे नहीं चलेगा। फिर आप धीरे धीरे उस जगह पे पहुंचते हो जहाँ पे आपका एक मॉड्यूल किसी टेक्नोलॉजी पे है, दूसरा किसी पे है, मतलब बेस्ट, मतलब आप बहुत फाइन भी नहीं काटते हो,
क्योंकि यू डोंट वांट टू हैव 50 डिफरेंट सेट ऑफ टेक स्टैक्स विद इन द कंपनी। भाई 300 लोगों में 50 रखेंगे तो क्या 5-5 लोग एक के होंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। राइट। सो बट यू ट्राई टू पिक द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर टेक स्टैक की बात करें तो आज की डेट में हमारा 40% प्लेटफॉर्म PHP पे होगा, लारेवल पे। तो शिपरॉकेट शुरू में लारेवल में ही लिखा गया था। ओके। बाकी 30-40% गोलैंग पे है। कुछ प्रोडक्ट्स जावा J2E पे भी हैं, और फ्रंट एंड में एंगुलर और रिएक्ट यूज़ करते हैं। सो प्राइमरली ये है। और होस्टिंग में हम लोग पब्लिक क्लाउड पे हैं अभी, तो AWS और गूगल यूज़ करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें कैशिंग और कई तरह के डेटा, प्राइमरली MySQL यूज़ करते हैं, और भी कैसेंड्रा यूज़ करते हैं, MongoDB यूज़ करते हैं। तो आप देखो, जैसे वी जस्ट स्टार्टेड विद अ MySQL डेटाबेस एंड अ PHP एप्लीकेशन, और अभी अगर मैं लिस्ट करूँगा तो वील हैव अराउंड 20-25 डिफरेंट सेट ऑफ combinations for around 15 odd products which we have. Okay. So how did you adapt AI in your, have you adapted AI already, first of all? So, have we adopted AI already? वो एक थोड़ा डेंजरस स्टेटमेंट है, क्योंकि it has started, it is here to stay, it is here to disrupt. But yes, we have started in our journey. So we have built our own co-pilot, both for internal employees and for external, which we are developing on. And also we use multiple AI related enabled productivity tools for our developers. We are already arranging trainings for AI for different departments apart from tech. We are in the process of conceptualizing and building upon solutions which can increase our productivity. So अगर मैं टेक की बात करूं तो आज की डेट में अगर हमारी टीम में 300 लोग हैं, तो अगर कल को बिजनेस 10x भी हो जाए तो मुझे 300 से 301 पे ना जाना पड़े. So that is the kind of productivity switch which we are working on, and it is a mindset change. Right. Number one, it is a mindset change, क्योंकि अभी तक क्या होता है भाई, ज़्यादा काम कराना है तो या तो मेहनत ज़्यादा कर लो या लोग ज़्यादा ले आओ. That is the fundamental premise. Right. Since childhood in maths we are taught unitary method. कि एक खेत को दो लोग इतने दिन में करते हैं, तो अगर एक दिन में करना है तो क्या भाई 2 के 4 लोग कर दो. So usually the discussion in meeting rooms is कि we need to get more resources. That is a fundamental shift which we have to do. Right. We have to think of innovative ways, structurally. So it is a journey on which we have embarked upon. And दूसरा एक अननोन है, द आउटसाइड वर्ल्ड इटसेल्फ इज चेंजिंग वेरी फास्ट. तो आज आपने जो प्लान किया, तो ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने का प्लान कर लिया तो 3 महीने बाद आप रिविजिट करोगे. आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स ही इतने चेंज हो गए हैं कि 3 महीने में तो जो आपका प्लान था, जो इनिशियल वाला, वही ऑब्सोलीट हो गया. सो दैट मेक्स इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बट येस, यू राइटली सेड, इफ एज ऑर्गेनाइजेशंस वी डू नॉट consciously feel the importance of it and work towards it, and उसके लिए फिर हमें उसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम अ बजटरी पर्सपेक्टिव. इट इज़ नॉट समथिंग कि आज आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया तो कल आपको रिटर्न आने लगे. एज़ कम्पेयर टू अगर रिसोर्सेज की बात करें या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, तो आज अगर मैं कहीं ज्वाइन करूंगा तो मेरे महीने 2 महीने का लर्निंग कर्व होगा, तीसरे महीने से मैं प्रोडक्टिव हो जाऊंगा. दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे हो सकता है कि आप 4 चीज़ें करो, उसमें से एक ही चीज़ निकले, लेकिन वो एक चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी. सो वो एक स्पॉन्सरशिप भी चाहिए होगी फ्रॉम द मैनेजमेंट. क्योंकि आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो the market situation itself is not too bright. Capital is a concern.
तो एक भी पैसा अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ऑर्गेनाइजेशन, तो यू नीड रिटर्न ऑन इट। करेक्ट। तो वो थोड़ा सा सिचुएशन को और ट्रिकी बना देता है। तो सर जैसे एक मार्केटिंग टीम होती है, वो अपना एक एनालिसिस करती है कंपेटिटर्स को लेकर। सो एज अ सीटीओ आर यू आल्सो डूइंग अ टेक्निकल एनालिसिस कि ये मेरे 3 कंपेटिटर्स हैं, और ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं। सो हु आर दोस टॉप 3 कंपेटिटर्स ऑफ योर्स दैट यू थिंक कि ये सबसे अब चल रहे हैं टेक्निकल गेम में? सो आई वोंट से कंपटीटर्स एज सच, बट अगर मैं टेक फैटर्निटी की बात करूँ ना, तो वो बहुत ओपन है एज कम्पेयर टू द बिजनेस फैटर्निटी, जिनका अपना सीक्रेट सॉस होता है कि मैं ये करूँ, मैं बचा के रखूँगा। टेक वाले इसमें बड़े ओपन रहते हैं। आप कहीं पे भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में चले जाओ, अच्छा तुमने ये किया है, यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दे आर वेरी ओपन। सो एंड if we talk about different modules, for instance, if I talk about our analytics solution, or if I talk about our observability, so there are standard fitting blocks. अब उसमें you can pick and choose, क्योंकि दो अप्रोचेज होती हैं। एक होता है कि आप मार्केट से कोई बना बनाया सोल्यूशन ले लो, दूसरा है कि आप खुद बना लो। सो वी यूजली फॉलो अ मिडिल पाथ, कि हमसे जितना भी बन सकता है वो हम खुद बना लेते हैं, नहीं तो फिर मार्केट से वी गेट द सोल्यूशन। सो एंड द वैलिडेशन हियर इज, इफ यू गो टू एनी डेटा कॉन्फ्रेंस, इफ यू गो टू अदर इवेंट्स वेयर companies which are more successful than you in terms of numbers, in terms of volumes, in terms of complexity, and they openly share their stuff. There are multiple companies who share their insights on their company blogs, and so वहाँ से validation आता है कि you are on the right path, and plus it's a sort of closed और a small network also. भाई आज की डेट में अगर आप देखो तो कितने लोग होंगे, 100 लोग होंगे। सो दैट्स द थिंग। सो आपने अभी बोला था कि जब आपने स्टार्ट किया था शिपरॉकेट बनाना, उसमें 30 की आपकी टेक्निकल टीम थी और आज के टाइम पे 300 है। सो एज ऑब्वियसली आपकी टीम बड़ी होती चली गई, सो आज के टाइम में लाइक सॉफ्टवेयर तो अप एंड रेडी है, सो वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 300 लोग क्या क्या कर रहे हैं टेक्निकली एवरी डे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लीजिए टोयोटा ने नई फॉर्च्यूनर लॉन्च कर दी, ठीक है, या किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी ने कोई गाड़ी लॉन्च कर दी नहीं है, तो ये तो वही बात है, फिर उनके इंजीनियर्स, उनका वो क्या कर रहा है, असेंबली लाइन तो रोबोट का मैन कर रहे हैं, तो गाड़ी तो आ रही है, बन रही है, व्हाट अदर्स आर डूइंग। सो इफ वी लुक एट स्टफ, वी फेस न्यू चैलेंजेस एवरी डे एट एवरी स्टेप। तो उसके लिए R&D टीम होती है, मेंटेनेंस टीम होती है, जो देखती है कि सिस्टम में कहीं पे स्ट्रेस तो नहीं है, टेक डेट है हमारा, वो करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, कब करना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई मॉड्यूल पुराना हो गया है, अब वो चलने की हालत में नहीं है या फटीग दिखा रहा है, तो उसको रीराइट करना है। प्लस हमारी प्रोडक्ट टीम है, हमारी बिजनेस टीम्स हैं जो रिक्वायरमेंट लेती हैं, मार्केट में नई नई चीज़ों की रिक्वायरमेंट आ रही है, वो एनहेंसमेंट्स होने हैं। सो continuously these are the 3 or 4 kind of jobs which we keep on doing. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, सिक्योरिटी एक बड़ा चीज़ है कि सिक्योरिटी में आप जो कोड लिख रहे हैं वो देखते हैं क्या है, आपके स्कैन्स होते हैं, फिर उसके बाद आप उसको फिक्स करते हो। सो इट्स अ कंटिन्यूअस जॉब। इट इज़ वेरी सिमिलर कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज लंच कर लिया तो फिर डिनर की ज़रूरत नहीं है, तो खाना है, तो वी हैव टू डू दैट स्टफ। So sir, me, you and every company get budget constraints at some point of time, और हमें सबको कॉस्ट कटिंग करना ही पड़ता है कि कॉस्ट कटिंग करना है। तो जब ये इश्यूज आते हैं अबाउट बजट कंस्ट्रेंट्स, सो एज अ कंपनी, एज अ सीटीओ, व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें कहाँ कॉस्ट कटिंग प्रायोरिटाइज करनी चाहिए टेक्निकली? सी कॉस्ट कटिंग इन इटसेल्फ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि कॉस्ट आप तब कट करते हो जब आप खर्चे ज़्यादा करो। सो मतलब इंडिविजुअली
if you talk about me, and so essentially it's always about living within the means. So मतलब there was a time, जैसे मैंने अभी हॉकी स्टिक ग्रोथ की बात की, तो there was a time जब हम लोगों ने अच्छा खर्चा किया क्योंकि तब ज़रूरत थी. राइट. But still, from a vertical perspective, I was tech was the one जिसने सबसे कम स्पेंड किया. So इसको अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें, so everything has to be driven from, एक फ्रेज होता है willingness to pay, कि आप क्या कीमत खर्च करना चाहते हो. ऐसा नहीं है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं. सो यूजुअली क्या होता है कि हम उसमें फंस जाते हैं कि अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं तो मैं खर्च कर दूंगा, लेकिन अगर 100 रुपये है तो किसी चीज़ को आप 20 रुपये में लेना चाहते हो कि 50 रुपये में लेना चाहते हो, किस में क्या है. एंड टू बी ऑनेस्ट इनफ, द काइंड ऑफ स्टफ विच वी आर बिल्डिंग, एंड जो जितने सारे मूविंग पार्ट्स की जो बात बोली थी, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करो तो देयर इज़ इनफ रूम फॉर ऑप्टिमाइजेशन. और वो ऑप्टिमाइजेशन अगर आप कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करोगे कि आपको हर महीने मंथ ऑन मंथ देखना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं, तो कभी वो नौबत नहीं आएगी कि हमें कोई ड्रास्टिक डिसीजंस लेने पड़े. सेम गोज फॉर हायरिंग पीपल कॉस्ट, कि अगर आप रिविजिट कर रहे हैं. सो फॉर इंस्टेंस मैं भी बात बोलूँ तो हमारे यहाँ तो टीम इज़ डिवाइडेड इनटू पॉड्स, एंड हर पॉड का क्या आउटपुट है, क्या बिजनेस इम्पैक्ट है, क्या है वो मैप्ड है. उसके बेसिस पे कितने लोग होंगे उस पॉड में, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या काम होगा, दैट इज़ डिफाइंड. कुछ पॉड्स है ठीक है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब उसमें फिर मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप आ जाता है कि उनकी क्या विलिंगनेस टू पे है. अब लकीली आज की डेट में हमारा साइज इतना हो गया है कि मान लीजिए किसी पॉट पे हमें अब नहीं इन्वेस्ट करना है, तो वी कैन यूज दैट बैंडविड्थ समवेयर एल्स इफ वी टॉक अबाउट पीपल कॉस्ट. सो बट येस, कॉस्ट कटिंग की अगर बात करें तो दोज डिसीजंस आर टफ. राइट. तो इट इज़ नॉट दैट ईजी. सो इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट कि खर्च करने से पहले आप 4 बार सोच लो. सो आप ये कहना चाह रहे हो कि बी बनिया ऑलवेज. ऑलवेज 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 ऑलवेज. I'm a Banya, by the way. my CEO is also. Okay, so all right. एक सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द स्टार्टअप्स. बेसिकली जब वो स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली वो स्टार्टअप जिनके को डेटा एक्यूमुलेट करना होता है फ्रॉम द कस्टमर्स एज वेल, राइट. तो उनको एक सर्वर कॉस्ट लगता है टेक्निकली, एंड देन वो लोग स्ट्रगल करते हैं उस सर्वर को मेंटेन करने के लिए एंड उसकी कॉस्टिंग को. सो सम टिप्स फॉर देम, हाउ कैन दे फिगर आउट दैट चैलेंज. सी दो चीज़ें हैं इसमें. एक तो आपको यू हैव टू बिल्ड कंपोनेंट बाय कंपोनेंट. अगर आप मार्केट से कोई सोल्यूशन उठा के ले आएंगे, आप डे 1 पे डेटा वेयर हाउस लगा लो अपना, आप उसमें डेटा अपना रखो, चलेगा वो. बट आज आपको ज़रूरत है क्या उसकी? आपको उसकी ज़रूरत नहीं है. आप एक कोई डेटाबेस रख लो, कैसेंड्रा रख लो या कोई भी रख लो, माई सीक्वल ही रख लो शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. आप उसको एक लेवल तक स्केल करके जाओ. प्रॉब्लम तब होती है जब शुरू में, अरे मैं हूँ, मान लीजिए मैं जब शिप रॉकेट आया था तो मुझे 18-19 साल का एक्सपीरियंस था. तो मैं आके बोलता कि नहीं साहिल इज़ माई फाउंडर एंड CEO, साहिल यार ये सही नहीं है, एक काम करते हैं पूरे घर के बदल देते हैं, ये कर लेंगे, एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी. बट दैट इज़ नॉट द वे. यू हैव टू सी कि कोई चीज़ किस तरीके से चल सकती है. एंड ट्रस्ट मी, देयर आर वेज टू डू इट. 1000 रुपये का भी जूता भी आता है और 1 लाख रुपए का जूता भी आता है. बट डिपेंड करता है आपको कब क्या चाहिए. सो डेफिनेटली क्या 1 लाख रुपए के जूते की क्वालिटी 1000 रुपए से बेटर होगी? हाँ होगी. सिस्टम ऑफ टाइम की अगर बात करें, अगर आपका बिजनेस छोटा है, कैन यू लिव विद 98.5% सिस्टम ऑफ टाइम? मे बी यस. आज की डेट में कैन आई लिव विद 98.5 सिस्टम ऑफ टाइम? नहीं, एब्सोल्युटली नो. आज से 6 साल पहले क्या मैं लिव कर सकता था? हाँ कर सकता था मैं. तो तब अगर मैं बोलता कि मेरे को 99.9% अप टाइम सिस्टम का चाहिए और मेरी कॉस्ट डबल हो जाएगी, क्या बिजनेस उसको सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. लेकिन आज
अगर मैं बोलूँ कि 98.5% सिस्टम अप टाइम से मेरी कॉस्ट 60% कम हो जाएगी, 40% कम हो जाएगी, क्या बिजनेस वो मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि उसको उतना अप टाइम चाहिए। राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस कि आप कैसे, कब, क्या, कितना, कैसे स्पेंड करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज ऑलवेज अ चीपर ऑप्शन इन लाइफ, नो Can you मैटर व्हाट यू डू। suggest some cheaper options for the startups, for servers? So go for open source. Don't go for proprietary. Go for open source. Open source community is very strong. वहाँ पे आपको बने बनाए solutions भी मिल जाएंगे। आप देखो GitHub repositories देखो, आप देखो कहाँ पे क्या है, वो solutions पूरे बने हुए हैं। एंड आपको आपसे मिलता जुलता यूज केस बन जाएगा। अब तो आज की डेट में, अभी हमने AI की बात की, सो यू हैव दैट एंटायर डिसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स। राइट। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरे HRBP ने मेरे VP ऑफ इंजीनियरिंग को 24 CV भेजे, 24 CVs फॉर वन स्पेसिफिक रोल, जहाँ पे पूरा कि भाई कहाँ काम करता है, कितना CTC है, कितना क्या है, क्या है, डेटा फुल है। 24 वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, PDF डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ है। अब मेरे VP इंजीनियरिंग को उसको असिमुलेट करना है कि हु इज़ बेटर सूटेड, कौन महंगा है, कौन सस्ता है, क्या है। अब आप नोटिस करोगे कि अगर आप गूगल Gmail यूज़ करते हो, वहाँ पे जेमिनाई का एक आइकन आ गया है, स्टार ऐसे बना होता है। तो मैंने मेल पे उसको कॉन्टेक्स्ट दिया, मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि ये रहा रोल, ये 4 चीज़ें देख रहे हैं, ये 24 CV रहे, ये इनकी कॉस्ट रही। अब इसमें से अच्छा कौन है, महंगा कौन है, कल्चर मेरा ऐसा है तो कल्चरली कौन फिट है, किसने क्या काम किया, वो आप पूरा करके दे दो। उसने देके दे दिया, 5 मिनट में काम हो गया। सो आज की डेट में तो यू कैन, आप इसको अपनी सोल्यूशनिंग के लिए, कॉस्ट के लिए, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यूज योर जजमेंट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। How do you handle disagreement between you and your CEO? It must be happening at certain point of time. See, disagreement. So if I talk about my relationship with my CEO, so it is quite similar to that of a partner, where both of us believe that the relationship is more important than who has his way. And plus there is certain division of responsibility also, कि अगर टेक की बात है तो एंड ऑफ द डे इट विल बी माई डिसीजन। हाँ, उस पर ये हो सकता है कि नहीं यार सुनील, अभी जो है ना नहीं खर्चा कर सकते इतना, या नहीं करना चाहिए, सी इफ वी कैन वेट फॉर 6 months, या अभी ऐसा कर। यूजली आई गो टू हिम, तो आई डिस्कस ऑप्शंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करना है कि यार ये करेंगे तो इसमें ये पॉजिटिव्स हैं, ये शॉर्टफॉल्स हैं, ये करेंगे। So तो if you're saying you will go with a plan, then obviously you can come to an agreement. Plan and options that helps you, and because he is a decision maker, so उसमें he is able to decide better, based and take a informed decision. तो inputs लेके जाना बहुत जरूरी है। तो सर अभी आपने मेंशन किया about being culture fit when you hired somebody. So what is this work culture that Shiprocket is looking for, or few things that you take care of while you're hiring people in your team? See, essentially we do understand all of us have personal lives, मेरी भी है। So but at the same time थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। True. मेहनत तो करनी पड़ती है उसमें। तो कुछ चीज़ें जो हैं, वी एज अ कंपनी बिलीव कि आमने सामने बैठ के चीज़ें जितनी जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं, वो ऑनलाइन नहीं हो पाती हैं। तो सबसे पहले तो वी आर अ वर्क फ्रॉम ऑफिस कंपनी। सो आई ऑल्सो स्टे इन नोएडा, आई गो टू गुड़गांव एवरी डे। सो दैट इज वन। सेकेंड, वी, एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, वी ऑपरेट एज अ स्पोर्ट्स टीम। है कंपटीशन है, सब कुछ है, बट एंड ऑफ द डे everybody is playing to win the match. Right. उसमें फिर स्लैक नहीं है।
क्योंकि ऑल्दो जैसे मैं अगर अपनी टीम की भी बात करूँ, 300 लोगों की टीम है, बट 300 लोगों की टीम इज डिवाइडेड इनटू 30 पॉड्स। तो अगर 10 लोगों का कोई ग्रुप है जिसमें फ्रंट एंड वाला भी है, बैक एंड वाला भी है, आपका क्यूए भी है और आर्किटेक्ट भी है कहीं बीच बीच में, तो अगर आप स्लैक करेंगे तो आप तो सामने आ जाओगे। तो यू हैव टू help each other and pull your own weight, and you have to be transparent. ट्रांसपेरेंट मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, बी ओपन अबाउट इट, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग। एंड प्लस यू हैव टू बी अ सेल्फ लर्नर इन द सेंस कि जैसे मैंने अभी प्लान की बात बताई, तो अगर आप कोई सिस्टम भी डिज़ाइन कर रहे हो, आप आओ मेरे पास आओ या किसी के पास भी जाओ, तो आप बोलो कि यार ये मैंने होमवर्क किया है, मैं यहाँ तक बना के लाया हूँ, अब उसके बाद सी व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, व्हाट आर द पिटफॉल्स, देन अ डिस्कशन कैन हैपन। यू कैन नॉट कम एंड से आई हैव टू बिल्ड दिस, बताओ अब मैं बना दूंगा, तो फिर वो नहीं चल पाता है। तो जैसे अभी हमने एक न्यूज़ भी सुना था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने डाला था कि जेप्टो में एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा उसमें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। सो डू यू सी एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज इन शिपरॉकेट ऑल्सो कि लोग बोल रहे हैं आके आपकी कंपनी तो वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं देती है? देखिए, मैंने कहा ना वर्क लाइफ बैलेंस तो है, मैंने अपना एग्जांपल दिया। सी एंड बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क, इट्स हाउ यू सी इट बेसिकली, you have to work, Right. मतलब आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट यू हैव टू वर्क 15 आवर्स अ डे, वो नहीं है। आप अपना काम खत्म कर लो, आप 7-8 घंटे दफ्तर में रहो, दैट इज सफिशिएंट। बाकी आप घर से कर लो, रास्ते से कर लो, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू डू इट। एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इज। आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई भी करते हो तो रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, कुछ होता है, या एब्सोल्यूट भी है तो 50% 40% पासिंग मार्क है। आप बोलो मैं पढ़ूंगा ही नहीं है और मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। सो वो एफर्ट तो डालना ही है ना, नो मैटर आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो एफर्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा। अब ठीक है, ये वर्क लाइफ बैलेंस तो ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ द डे बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर, Right. योर वर्क सपोर्ट्स योर लाइफ। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे यू आर वर्किंग कि आपकी ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ो, तो आप आगे तो तभी बढ़ पाओगे। ओके, सो टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने शार्क टैंक में भी बहुत देखा है कि इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि अगर हम आपकी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब अपनी कंपनी एक सीटीओ लेकर आओगे। सो ये सीटीओ का क्या रोल है एंड हाउ डज कंपनी चेंज वंस द सीटीओ एंटर्स इन द पिक्चर, एंड क्यों ज़रूरी है किसी भी स्टार्टअप के लिए कि उनको एक सीटीओ लाने की ज़रूरत है? सी एसेंशली व्हेन यू स्टार्ट, जो अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था कि हमने PHP में, लारेवल में या मैजेंटो, शॉपिफाई पे कुछ बना लिया, फिर वो आगे कैसे चेंज होता है। तो व्हेन यू स्टार्ट इट्स अ जर्नलिस्ट जॉब कि एक इंसान 4 चीज़ें कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे गेम अच्छा होता जाता है, थोड़ा इंटेंस कंपीटिंग होता जाता है, तो यू नीड स्पेशलिस्ट। राइट। अगर हम आई अगेन गो बैक टू दैट क्रिकेट एनालॉजी, आप गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर कोई बॉलर है, उसको कहीं जाना है, तो पड़ोस की आंटी खड़ी होती है, उनसे बोलता है आंटी जरा 2 बॉल डाल दो, मैं आ रहा हूँ अभी, होता है, दैट्स व्हाट इट इज़। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं होता ना। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो हेंस whenever business either reaches और साइट में है कि एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक लेवल पे पहुंच रहा है, यू नीड स्पेशलिस्ट पीपल टू रन स्पेशलिस्ट फंक्शंस। क्योंकि टेक में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। वन, यू आर द कस्टोडियन, क्योंकि आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट है तो लोगों को तो वही पता है ना जो उनको दिख रहा है। सो कि इट इज़ लाइक अ आइसबर्ग, कि ऊपर इतना दिख रहा है, ये वर्कफ्लो बना हुआ है, दैट इज़ व्हाट टेक इज। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके घर में आपने माइक्रोवेव देखा होगा, जो आप उसमें रखते हो, जो दिख रहा है सिर्फ वही नहीं है, देयर इज अ कंप्लीट मशीनरी इनसाइड। सो दैट इज़ व्हाट यू डू। कॉस्टिंग की हमने इतनी बात की, आपके बिजनेस प्लान्स बनते हैं, उसको ट्रांजिशन करवाना हर चीज़ है। हायरिंग, आपकी टैलेंट नीड्स जो है, तो यू नीड समवन हु डज इट फॉर दैट।
रिटेंशन we talked कि when I joined 6 years back, आज की डेट में मेरे आधे रिपोर्टीज आर द सेम पीपल वाओ, जो तब टेक लीड थे, आज वीपी ऑफ इंजीनियरिंग या चीफ आर्किटेक्ट हो गए हैं इन दो 6 years. So all those things are a combination of it. राइट, And end of the day, it is your job to keep the lights on. correct. And basically everything is a two-way street. So if you'll also see the vision with the company as a Absolutely. candidate, as an Absolutely. employee. Absolutely. And जैसे मैंने बोला ना कि Shiprocket is a company where if I recall 6 years back जब कंपनी में 200 लोग थे, मेरे ख्याल से उसमें से अराउंड 100 लोग आज भी कंपनी में हैं. जब कंपनी आज की डेट में 1300-1400 लोग हो गए हैं. Very nice. सो दैट रिफ्लेक्ट्स कि कुछ तो ठीक कर रहे हैं. वी आर डूइंग समथिंग राइट. Right. So that's about it. Okay. Thank you so much for Thank you so shedding so much light on the budgeting and retention and all those things that we can take care of while building our startup. And thank you so much. And guys, you will have to share a lot of love on this video क्योंकि अगर आपने love share किया तो we can ask probably the founder of Shiprocket as well to come here as a guest later. So depends on you how will you share your love and like this video. So keep liking and keep subscribing and take care. Bye bye.